है। अजीजान मोहतरम, आने वाले हालात के ऊपर नजर रखिए। क्या हिंदुस्तान की सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और हिंदुस्तान कौन सी सियासी करवट लेने वाला है। ऐसे हालात के हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का और लाल किले पर झंडा लहराने का ख्वाब देख रही है। आप गौर करो और ये किस तरीके से आगे बढ़े। क्या ये लोग क्या मुल्क की खिदमत करते हुए आगे बढ़े? क्या ये लोग ये मुल्क जो आज जिस बुनियाद पे खड़ा है उस बुनियाद को मुस्तहकम करते हुए आगे बढ़े? मेरी मुराद बुनियाद से सेक्युलरिज्म की। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या सेक्युलरिज्म को मुस्तहकम करते हुए आज इतनी आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के 100 करोड़ शहरियों की फलाह बहबूद के काम करती हुई आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की बेरोजगारी को दूर करते हुए आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के बेघरों को घर देते हुए इतनी आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाती हुई खुद को आगे बढ़ाई? नहीं मेरा भाई, ये भारतीय जनता पार्टी को न इस मुल्क से मोहब्बत है, न इस मुल्क के शहरियों से मोहब्बत है, न इस मुल्क के सेक्युलरिज्म से मोहब्बत है, न इस मुल्क के बेरोजगारों की फिक्र है, न बेघरों की फिक्र है। इनको सिर्फ फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को नफरत के बुनियाद पर तकसीम करने की। और यही ये करते गए और करते करते आगे बढ़ते गए। आप बताइए कि जिसके 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, आज वो 200 अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करने का और उनके इंतखाब के जरिए दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने का ख्वाब देख रही है। तो ये ख्वाब को हकीकत में ये कैसे तब्दील करे? मुसलमानों, जज्बात में ना हो, मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनो। ये भारतीय जनता पार्टी कोई फलाह का काम नहीं करती, कोई बहबूद का काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ मुल्क को तकसीम करने का काम कर रही है। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि महात्मा गांधी के खातिल आज हिंदुस्तान के इख्तिदार पर फायद होने का ख्वाब देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कैसे इख्तिदार की तरफ आगे बढ़ी? अडवाणी की रथ यात्रा और रथ यात्रा के जरिए नफरत अंगेज तकारीर के जरिए और नफरत अंगेज तकारीर के बाद जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी, मुसलमानों की मईशत को, मुसलमानों के बस्तियों को, मुसलमानों के आबादियों को जलाती हुई, तबाह करती हुई, मुसलमानों के खून को बहाती हुई, उनकी इज्जतों को खेलती हुई अडवाणी की रथ यात्रा आगे बढ़ते गई। रथ यात्रा आगे बढ़ते गई। हिंदुस्तान की अक्सरियती तबके के हिंदुओं को अपने जज्बाती और नफरत अंगेज तहारीर के जरिए उनको बांटती हुई, उनको अपने तरफ खींचती हुई, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती हुई आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते जब ये रथ यात्रा इख्तिताम को पहुंची तो एक
अजीबोगरीब सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो गई और फौरन ऐलान हुआ कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले बोले कि कुछ नहीं, साधु जमा हो रहे हैं, बाद में बोले कि नहीं और कुछ प्रोग्राम है। बहरहाल ये वो बातें करते गए, इकट्ठा करें, और रथ यात्रा जब हुई, बीजेपी का इख्तियार था उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव है। लाखों लोग अयोध्या में जमा होते हैं। ये बीजेपी पार्लियामेंट में तयखुन देती है और कांग्रेस पार्टी के वजीर आजम ऐवान पार्लियामेंट में तयखुन देते हैं कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है, बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में हलफनामा वो बयान दिए देते हैं कि किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। बीजेपी के कायदीन, संघ परिवार के कायदीन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, सारे कायदीन अयोध्या में जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारे देते हैं। अरे ऑन रिकॉर्ड है कि यह तक नारा दिया कि एक और धक्का दो और बाबरी मस्जिद को गिरा दो। कहते रहे, मुश्तरी करते रहे और बाबरी मस्जिद की तरफ फिरका परस्त लोग आगे बढ़ते गए। हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद है, सेंट्रल रिजर्व की पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी की पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, सब कोई है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि बढ़ते हुए मजमे को रोके और बाबरी मस्जिद के उस ढांचे की हिफाजत करें। वो लोग आगे बढ़े, मस्जिद पर हमला किया, तोड़ते गए, मस्जिद शहीद हुई। मस्जिद दिन में शहादत शुरू हुई तो सारी रात तक शहीद होती रही और पुलिस तमाशाई खामोश तमाशा देखती रही। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव भी तमाशाई बनकर इस सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी बाबरी मस्जिद को गिरता हुआ, शहीद होता हुआ तमाशाई शुरू करवा दी गई। और बीजेपी एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ने लगी। मेरी इन बातों को गौर से सुनो। बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई और उस शहादत के खिलाफ हिंदुस्तान में मुसलमान काले झंडियां लेकर एहतजाज के लिए आगे बढ़ा तो यही नरसिम्हा राव, उस वक्त का वजीर आजम कांग्रेस का और बीजेपी संघ परिवार के आलाकार और उनके इशारों पे काम करने वाले पुलिस ओहदेदार मुसलमानों के सीनों में गोलियां दागने लगे। क्या कसूर था मुसलमान का कि सिर्फ बाबरी मस्जिद के शहादत के एहतजाज में काली झंडियां लेके बाजारों में निकला, अपने घर पे झंडियां लगाए तो गोलियां चला दी गई, उनकी जानें ले ली गई। अरे यहां पर भी फिरका परस्तों की नफरत और जुल्म खत्म नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले रथ यात्रा के नाम पर हमको लूटते गए, जलाते गए, तबाह करते गए, हमारे खून को बहाते हुए गए, फिर अल्लाह के घर को शहीद कर दिया। उसके बाद एहतजाज करने वालों के सीनों में गोलियां पेवस्त कर दी, गोलियां चला दी। उसके बाद भी दिल नहीं भरा। ताड़ा के नाम पर हजारों की तादाद में मुसलमान बच्चों को, नौजवानों को जेल में डाल दिया गया। गुजरात में सवों
राजस्थान में 100, सारे हिंदुस्तान में 20 से 25 हजार से ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। इससे भी दिल नहीं भरा तो बंबई और अहमदाबाद में नस्ल कशी का फिसाद बर्पा कर दिया। कैसा फिसाद? अरे उस वक्त 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जलते हुए मुंबई और बंबई को मैंने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है। जलते हुए अहमदाबाद को भी मैंने देखा है, लुटी हुई इस्मतों को देखा है, जलते हुए बस्तियों को देखा है, यतीम बच्चों को बिलबिलाते हुए भी देखा है, तो नौजवान बहनों की उजड़ी हुई सुहागों पर मातम मनाते हुए भी मेरी आंखों ने देखा है। ऐसा नजारा कि मैं बयान नहीं कर सकता। अरे एक नौजवान के सामने उसकी बहन की इस्मत को लूटा गया, तो एक बाप के सामने उसकी जवान बेटी की आबरू को लूटता हुआ दिखाया गया। एक शोहर के नजरों के सामने उसकी बीवी की इस्मत को लूटा गया, तो एक मासूम बच्चे की गर्दन पर छुरी रख दी और मां को वह नजारा देखने पे मजबूर किया गया। तो हामिला खवातीन के पेटों को चीर कर, पैदा भी नहीं हुए थे बच्चों को निकाल कर टुकड़े कर दिए गए। अरे ऐसा जुल्म और सितम है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि न सिर्फ हमारी इज्जत लुटी, आबरू लुटी, खून बहा, हमारी आबादियां जली, हमारे बच्चे यतीम हुए, अरे हम भूख और फाका कशी में मुब्तला हो। मेरे जेब में जितने पैसे थे निकाल कर सिर्फ डबल रोटियां खरीद ली, तो मैंने देखा है मुसलमानों को डबल रोटी के एक आधे टुकड़े के लिए रोते हुए, चीखते हुए, कहते हुए, अब भाई थोड़ा सा टुकड़ा डबल रोटी का दे दे, मेरी मां 4 दिन से भूखी है, मेरा भाई 4 दिन से भूखा है, मेरी बहन भूखी है, मेरी मां भूखी है, मेरे घर में सब भूखे हैं। अरे ऐसा जुल्म किया, ऐसा जुल्म, ऐसी नाइंसाफी की। और यह जुल्म किसने किया? यह जुल्म बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना के लोगों ने किया। और ये लोग जुल्म करते गए, तबाह करते गए, और श्री कृष्णा कमीशन बना। कहां है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंसाफ मिला मुसलमान को? आज बीजेपी हमको तबाह करती गई, इख्तिदार की तरफ बढ़ती गई। आज ये मुल्क क्या बीजेपी को हिंदुस्तान की कमजोर मईशत को इस्तेकाम बख्शने का इनाम दे रहा है? क्या ये मुल्क बीजेपी को बेघरों को घर देने का इनाम दे रहा है? क्या ये मुल्क बीजेपी को बेरोजगारों को रोजगार देने के इनाम की शक्ल में इख्तियार दे रहा है? नहीं मेरा भाई, मेरी पुकार, मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी और मेरा सवाल यही है कि हमको लूटने का इनाम तुम उनको इख्तियार के जरिए दे रहे हो। आज दुनिया को अकबर ओवैसी का गुस्सा दिख रहा है, मेरी नाराजगी दिख रही है। हिंदुस्तान के सेकुलर शहरियों, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के मुहाफिजों, क्या तुमको मेरी लुटी हुई इस्मत नजर नहीं आ रही है? क्या तुमको मेरे जलते हुए आबादियां नजर नहीं आती? क्या तुमको दाने दाने के लिए तड़पता हुआ मेरा भाई नजर नहीं आता? क्या तुमको मेरा बहता हुआ खून नजर नहीं आता? क्या तुमको मेरे यतीम बच्चे नजर नहीं आते? तुम मुझको लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, और मैं आवाज ना उठाऊं? अरे कोई उठाए या ना उठाए, जब तक ये आवाज ना उठते रहेगी मुसलमानों की।
मजलूम के लिए उठेगी, हर मेरी बहन की इज्जत और आबरू के हिफाजत के लिए उठेगी, या लुटी हुई इस्मत और आबरू के इंसाफ के लिए उठेगी, या फिर बहते हुए खून का हिसाब मांगने के लिए आवाज उठते रहेगी। ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज किसी के रुकाने से रुकने वाली भी नहीं है। आज मेरी एक बात तो सुनो, ये बीजेपी क्या किन बुनियादों पर इख्तियार पर आना चाहती है? क्या कहा बीजेपी ने? क्या कहा बीजेपी ने? और बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार ने वाराणसी में क्या कहा? राम राज्य कायम करेंगे। तो भाई राम राज्य जरूर कायम करें, राम राज्य जरूर कायम करें। उमा भारती, वसुंधरा सिंधिया या फिर आपके जितने भी हैं, उनसे अग्नि परीक्षा ले लो। उमा भारती, शादी रितंबरा, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर और कितने आ रहे हैं, बराबर इनसे अग्नि परीक्षा ले लो। हमसे ये करने की कोशिश न करो। आग हमसे डरती है, हम आग से नहीं डरते। आपकी परीक्षा तुम दे लो, हमसे अगर मांगेंगे तो फिर बहुत खतरनाक जवाब मिलेगा। आज ये लोग अपनी बात को जारी रखो कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद ये लोग आगे बढ़ते गए इख्तियार की तरफ। वाजपेयी वजीर आजम बने तो यही बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में क्या कहती है? बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएगी कहती है, और कहती है कि मथुरा और दूसरे कई हजारों मसाजिदें और दरगाहें हैं, उनको खत्म करके मनादिर की तामीर करेगी। यही बीजेपी कहती है कि ये एक्सा सिविल कोड नाफिज करेगी। मतलब ये कि मुसलमान जो शरीयत मोहम्मदी पे चलता है, उनकी शरीयत को खत्म करेंगे। दस्तूर में दिए गए अक़लियतों को जो मरात है, उनको हदफ करेंगे। कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करेंगे। बताइए, क्या ये सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? क्या सेक्युलरिज्म के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन आज ये लोगों ने बंबई और गुजरात के फिसादात के बाद भी मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का सिलसिला जारी रखा। क्या बीजेपी ने मोदी को इसलिए वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार बनाया है क्योंकि मोदी ने एहसान जाफरी को अपने लोगों के जरिए या इख्तियार पर रहने के बावजूद खामोश तमाशाई बनकर उनको मरते हुए, जलते हुए खामोश तमाशाई बनकर देखा? क्या उस वजह से वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार बनाए? क्या मोदी को इस वास्ते उम्मीदवार बना रहे हैं कि मोदी के ज़ेर क़यादत की पुलिस जिम्मेदार है मुंबई की मासूम लड़की को एनकाउंटर करने के लिए?
इशरत जहां नामी एक लड़की को एनकाउंटर किया गया। क्या मोदी को वजारत अजमा का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि मोदी ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम होते हुए तमाशाई बनकर देखा? क्या मोदी को वजारत अजमा का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि गुजरात में मोदी के सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम, इज्जत, इस्मत और आबरू लुटी? क्या इस वास्ते वजारत अजमा का उम्मीदवार बनाया कि मोदी ने आंख बंद कर ली जब हमारे बस्तियां जल रही थी? अरे आप गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो, मेरी एक बात पे गौर करो। रथ यात्रा के नाम पे हम लुटे, मस्जिद हमारी शहीद हुई, काले झंडी वाले के बच्चे हमारे बाहर निकले तो पुलिस की गोलियों से शहीद हमारा बच्चा हुआ, हमारा भाई हुआ। ताड़ा में हमारे भाई जेल में गए, हमारे बच्चे जेल में गए। इज्जतें हमारी लुटी, इस्मतें हमारी लुटी, आबरू हमारी लुटी, यतीम बच्चे हमारे हुए, बस्तियां हमारी जली, तबाह बर्बाद हम हुए। होना तो यह चाहिए था, इतने जुल्म के बाद मुसलमानों के सब में ऐसा इत्तेहाद होना था, ऐसा इत्तेहाद होना था कि इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला हमारे इशारों का मोहताज हो जाता। ये कोई खाली अवामने की बात नहीं है। मैं तुम्हारी गैरत का इनकार रहा हूं, तुमको खालिद अफगद से बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे ईमान को झिझोड़ रहा हूं। आखिर और कितनी तबाही के मुंतजिर हो आए मेरे प्यारे मुसलमानों? ऐसी कौन सी तबाही वो बर्बादी के इंतजार में है कि तुम वो आकर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे, खटका मारे, उसके बाद तुम उठकर खड़े हो गए? मस्जिद शहीद हो गई, बच्चे शहीद हो गए, बहनों की इस्मतें लुट गई, माओ की आबरू लुट गई, बच्चे यतीम हो गए, बूढ़े बाप के खांधे पे नौजवान बेटे की मैयत आ गई, बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई, दाने दाने के लिए मुहताज हो गए, तड़पने लगे। हद ये हो गई कि अपने घरों को छोड़कर खैमों में, रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। क्या अभी भी उठना नहीं चाहते? आसाम के फिसाद के बाद रिलीफ कैंपों में 5.5 लाख मुसलमान थे। बताओ किसको कहते हैं? कोई बोलते हैं 3.5 लाख, कोई बोलते हैं 1.5 लाख। अरे चलो 1.5 लाख भी है तो क्या मामूली नंबर है? मुजफ्फरनगर में फिसाद हुआ, आज भी रिलीफ कैंप्स में है मुसलमान। 60 से ऊपर बच्चे, मासूम बच्चे सर्दी में ठिठर कर मर गए, उनको मौत वाक़ई हो गई। पहनने को कपड़ा नहीं है, आंख को ढांकने के लिए चादर नहीं है, भूखे पेट की भूख को मिटाने के लिए दाना नहीं है, सूखे हलक को भिगोने के लिए पानी नसीब नहीं है। अरे आसाम में कैसे परेशान है मुसलमान। और मजलिस आसाम को गई, सदर मजलिस गए, उनके साथ और डॉक्टर्स की टीम गई, मजलिस के कायदीन गए, लाखों रुपए की इमदाद तकसीम करी, तो अपने जिस्म को ढकने के लिए एक चादर के तक उनके पास नहीं है। गौर करो मुसलमानों, गौर करो। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं, सरकार हदीस में इरशाद फरमाते हैं वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं, सरकार ने कहा।
तुम रसूलुल्लाह की उम्मत में से हो या नहीं, बताओ मुसलमानों। तो तुम्हारा दिल रोता है या नहीं, बताओ हिंदुस्तान के मुसलमानों। क्या उनकी परेशानी में तुम्हारा दिल नहीं रोता? अरे जब आपका दिल रोता है तो मेरा दिल कैसा नहीं रोएगा? आप रो सकते हैं, रोते हैं, मैं चीख सकता हूं, चीखता हूं, गुस्सा बता सकता हूं, गुस्सा बता रहा हूं और बताता रहूंगा उस वक्त तक जब तक हमको हमारा इंसाफ नहीं मिलता, हमको हमारा हक नहीं मिलता। क्या मुसलमान इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी है? क्या हम इस मुल्क के बराबर के शहरी नहीं? क्या यह मुल्क हमारा नहीं? तुम हमको लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तबाह करते रहेंगे, करते रहेंगे, रिलीफ कैंपों में ढकलते रहेंगे, ढकलते रहेंगे, और उसके बाद हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो हकल भी करते हैं तो चर्चा नहीं है। इसलिए तो ऐसी कह रहा है, ऐ बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, इस आह को एक बेवा की फरियाद न समझ, ये गय्यूर मुसलमान के मर्द मुजाहिदीन की जमात मजलिस और हैदराबाद की आवाज है। ये आह नहीं है, ये आह नहीं है, ये ललकार है जो हैदराबाद से निकलकर ललकार रही है हमारे दुश्मनों को, तो आवाज दे रही है अपने कलमगो भाइयों को कि उठो मुसलमानों, अब मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और अपने इत्तेहाद के जरिए हालात का मुकाबला करो। आज मुसलमान को डर और खौफ में लाना चाहते हैं, और डर और खौफ में लाने के लिए मजलिस को दबाना चाहते हैं। अकबर ओवैसी को गिरफ्तार करें, समझे, अकबर ओवैसी को गिरफ्तार कर लेंगे तो अकबर ओवैसी की आवाज खत्म हो जाएगी। बड़ा अजीब है भाई, जब गोलियां लगी, लोग चाकुओं से मारे, तो लोग बोले अकबर साहब नहीं बचेंगे, अल्लाह बचा लिया, आपकी दुआएं बचा ली, आपके रोजे बचा लिए, आपके दुआओं के दस्तरखान जो बिछाए थे वो बचा लिए, तो मुसलमानों की फरियादों ने बचा लिया। तो दुनिया हैरत में पड़ गई कि 3 गोलियां खा के 100 मर्तबा चाकुओं से मारने के बाद भी ये इंसान खड़े कैसा हुआ? इंसान की बस की बात नहीं है, ये ईमान की बात है। अल्लाह ने अकबर ओवैसी को हयात देकर वो कमजोर मुसलमानों को भी ये पैगाम दे दिया कि देख दुनिया में कितनी ताकत है, दुआ में कितनी ताकत है, ईमान में कितनी ताकत है, और मुसलमान गरीब मुसलमानों की फरियादों में कितनी ताकत है। अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल किया। जब बच गए तो लोग बोले बच जाएंगे मगर पहली जैसी बात नहीं रहेंगी। फिर बाद में बोले अकबर साहब की आवाज चले गई। फिर बोले तकरीर नहीं कर सकते। पहले तो भी कम करता था, अल्हम्दुलिल्लाह गोलियां आने के बाद तो और जोर से करने लगा।
दिनों से पहले आवाज आंध्र प्रदेश में गूंजती थी, ऐवान से टकराती थी तो आंध्रा के ऐवानों में धोतियां गीली हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गोलियां लगी, अब आरएसएस की चड्डियां गीली होने लगी। आवाज यहां तक थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज सारे हिंदुस्तान तक चली गई। लेकिन मुसलमानों याद रखो, अकबर ओवैसी जब पहला इलेक्शन जीता तो लोग बोले 25 बरस का बच्चा क्या हराएगा। अल्लाह को मंजूर था तो अल्लाह ने इस नौजवान को मुंतखब किया, पैगाम दिया कि मैं चाहूं तो कुछ भी हो सकता है, वो अल्लाह का पैगाम। ये लोग गोलियां मारे तो अल्लाह ने बता दिया कि मैं राजी नहीं हूं इसकी मौत से, इसको मौत नहीं मिल सकती। जब ये लोग जेल में डाल दिए, जब जेल में गए तो हम डरे नहीं मेरे भाई, घबराए नहीं। हर वक्त अपनी तहरीर में मैं एक कुरान की आयत का तर्जुमा करता, मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं भी उससे नाराज हूं। अरे एक दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी 40 दिन जेल में रहा। 40 दिन। अरे आज तक नहीं बोला। 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर था आदिलाबाद की जेल में। ऐसी बड़ी बिल्डिंग, 100-150 लोग रहते जेल में, सबको हटा दिया, अकेले जेल में डाल दिया। एक चादर दे दी कि बिछा ले अकबर, इस पे सो जा। अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्कुराता हुआ चादर बिछाकर इत्मीनान की नींद सो गया, अल्लाह का कलाम पढ़ते। अरे हम डरे नहीं। अरे कैसा खाना दिया गया। अरे एक दिन मुझे रोटियां दी गई, कैसी रोटियां थी। अरे रोटी तोड़ना चाहा तो टूट नहीं रही थी, खाना चाह रहा तो खा नहीं सकता था। तो रोटी को कागज में लपेटकर अपने जेल में एक कोने में रख दिया और रात के 1 बजे क्या देखता हूं कि चुर चुर चर चर आवाज आ रही। जब देखा तो क्या है कि एक बिल्ली है, वो रोटी जो लपटी हुई कागज को खोल रही है। मैं खामोश देख रहा हूं कि कागज खोलती है और कितनी देर तक उस रोटी को तोड़ने की कोशिश करती है और उसके बाद वो बिल्ली भी उस रोटी को खाए बगैर छोड़कर चली जाती है। अरे ऐसा खाना दिया गया। पानी को पूछता था तो बोलते थे कि 1 लीटर दे दिया और नहीं दे सकते। मैं कह रहा था कि मेरे किडनियां, मेरे गुर्दे खराब हैं, मुझे पानी की जरूरत है, पानी दे दो। तो ये दरिंदों ने पानी से तक मुझे इनकार किया देने के लिए। इनकी दरिंदगी का यह आलम था। तन्हाई में डाल दिया। मुझे झुकने तकलीफ होती है, पेशाब के लिए और दूसरे जरूरियात के लिए तकलीफ होती थी। पेट फूल जाता था, बैठ नहीं सकता था। नीचे खत्तर है, सर्द है, ठंडा है, जेल खुली है, सलाखें हैं, हवा मार रही है, मच्छर है, सब कुछ है। अरे एक रात तो ऐसा भी हुआ कि सो रहा था, किसी ने आकर उठा दिया तो नींद में से उड़ गया और क्या देखता हूं कि पैर के सामने
बिच्छू है जो डसने के लिए, डंक मारने के लिए था। अरे ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती, पुलिस कस्टडी, 10-10 पुलिस वाले, वीडियो कैमरा। मोदी को ऐसा कहीं को बोले, मोदी को ऐसा क्यों बोले? क्यों? मोदी तुम्हारा सगा है? मोदी कौन है? मोदी की किसी तरह दूल्हा भाई की नहीं है, पूछा मैं। तो फौरन परेशान को बोले क्या मतलब अकबर भाई आपका? अकबर साहब क्या मतलब? मैंने कहा मतलब नहीं समझ में आया तो बुलाओ, पूछ लो। पांच 10-10 ऑफिसर, कैमरा रहे, सोच रहे डर जाएगा। अरे बाबा, ये डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है। अगर अकबर अवैसी डरेगा, अकबर अवैसी का सर झुकेगा। अगर अकबर अवैसी परेशान हो जाएगा तो अकबर अवैसी नहीं बल्कि सारे हैदराबाद वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरों को झुकाने के बराबर है। अकबर अवैसी अपना सर नहीं झुकाएगा। अकबर अवैसी इस सर को, अकबर अवैसी इस सर को फांसी के तख्ते पर लटका देगा। मंजूर है लटकना इस गर्दन को सूली पर, लेकिन मंजूर नहीं है इस गर्दन को झुकना, क्योंकि ये गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। अरे यार, याद रख लो, अगर अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है और दुनिया को झुकाना है तो अल्लाह से डरो और अपने सर को बारगाह रब्बुल इज्जत में झुकाओ। मेरी मुराद है नौजवानों, अगर तुम अकबर अवैसी जैसा बनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, गुस्सा पैदा करना चाहते हो, हक लेना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो और अपने आखिरत की फिक्र करो। तो फिर देखो अल्लाह भी राजी हो जाएगा और दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। खुदा, अपने रूठे हुए खुदा को मनाओ और अल्लाह की रज़ा को हासिल करो। और अल्लाह को राजी रखना चाहते हो तो मसाजिदों को आबाद करो, नमाजों के पाबंद बनो। अगर नहीं बनेंगे तो फिर इसी तरीके से रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर ये बीजेपी आरएसएस संघ परिवार हमको भी मजबूर करेगी। खुदा, मुसलमानों, मुल्क के हालात नाजुक हैं। आज नरेंद्र मोदी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। खैर, क्या बोलूं मैं, मेरे भाई, क्या हाल हो गया है इस मुल्क का। अब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे अकबर साहब ऐसी की बोलते हैं, अकबर वैसी की आदत है बोलेंगे। क्या है बताइए? एक तरफ कि हाँ मैं पेशाब पीता हूं, सही कह रहा हूं। यहां पहले मजलिस के जलसों में सामने बुजुर्ग दिखते थे, अब बुजुर्गों को ढूंढना पड़ रहा है। इतना आगे आ गए। हाँ, यहाँ पूछिए। अरे आज नहीं जा सकते ना, जरूर हम जाएंगे।
सब छोड़ दो, कैमरे को पकड़ो, राजस्थान जाएगी मदद, उठा के पकड़ लो। बिहार जाएगी मदद, उत्तर प्रदेश जाएगी, महाराष्ट्र जाएगी, कर्नाटक जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी। मोदी मुजफ्फरनगर में जो हुआ, भाई हाथ आ रहा बड़ा। मुजफ्फरनगर में हमारे बस्तियों को लुटाने वालों को, हमारी इज्जतों को लूटने वालों को नियत पेश की जा रही है। क्या ये कानून है? मेरी बात उनको आगे बढ़ाने वाली जवान का नाम बीजेपी। क्यों तुम खामोश थे जब मुजफ्फरनगर में बीजेपी वाले भाई वोट डिस्टर्ब कर दे जरिए आज भड़का रहे थे, मुसलमानों की इज्जतों को लूट रहे थे। इधर आ जाओ। आप नहीं जानते, आज हिंदुस्तान का मीडिया छुपा रहा है, हकीकत को दबा रहा है। आ जाओ सुकून से खड़ो। गुजरात में इतनी मुसलमानों की इज्जतें वो इस्मतें नहीं लगी जितनी इस्मतें हमारी मुसलमान माँ बहनों की गुजरात में लुटी। गुजरात से भी ज्यादा मुजफ्फरनगर में लुटी, इतनी इज्जतें लुटी। बेशक औरत की इज्जत को लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दिलानी चाहिए। हमारा मजहब तो कहता है कि उन दरिंदों को बाजारों में लाकर चादरों में बांध के लेकिन ह्यूमन राइट मोमबत्तियां लेके निकलने वालों, इंडिया गेट पे मोमबत्तियां जलाने वालों, तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, कदर करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये अकबर ओवैसी हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से उन सब से यह सवाल करता है कि गुजरात में जब मेरी इज्जत लुट रही थी तो तुम क्यों निकल के नहीं आए इंडिया गेट में? जब मुंबई में मेरी इज्जत लुट गई, इस्मत लुटी, औरतों को बरहना परेड करवाया गया, वहां से कनेक्ट कर ले दोनों। तो क्यों मोमबत्तियां लेके गेटवे ऑफ इंडिया पे नहीं आए? कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान, मेरी माँ मेरी बहन की इस्मत को लूट दे, क्यों कोई उठ के नहीं आया? हमारी इज्जत नहीं है, हमारी आबरू नहीं, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी आबरू है। अकबर ओवैसी फिर अपने गुस्से का इजहार करता रहेगा और इससे ज्यादा करेगा। कनेक्टर लगाए नहीं अपन दोनों। मेरी माँ की इज्जत, कनेक्टर निकल गया शायद। क्या हिंदुस्तान की इज्जत नहीं? क्या मेरी बहन की आबरू, क्या हिंदुस्तान की आबरू नहीं? आसाम के कैंप में रहने वाला मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं? गुजरात के कैंप में रहने वाली मेरी माँ मुसलमान का हिंदुस्तानी नहीं? मुजफ्फरनगर में वो मासूम 2 महीने 1 महीने के मरने वाले बच्चे क्या हिंदुस्तान के बच्चे नहीं? ये मोदी क्या जाने, ना बीवी है ना बच्चे हैं। ना ही ये वाजपेयी जान सकता।
अरे हम मस्जिद के शहादत पे एहतजाज पे आवाज बुलंद करते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, मस्जिद बनाने का नारा देते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट, हमारे लिए हक के लिए लड़ते हैं तो ताड़ा की जेल मिलती है, फिर आवाज बुलंद। अरे आज मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अकबर ओवैसी डरने या घबराने वाले का नाम नहीं है तो मुसलमान का भी डरता नहीं है, किसी से खायफ नहीं होता। दुनिया से डरने वाले को मुसलमान नहीं कहते, जो दुनिया को डराता है उसको मुसलमान कहते हैं। किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं। मौत आनी है तो आएगी जरूर, कोई नहीं रोक सकता। नहीं आनी है नहीं आनी। डरो नहीं, घबराओ नहीं। मजलिस आपकी जमात है। अकबर ओवैसी जेल में चला गया तो लोग परेशान हो गए, बाद में असद साहब भी जेल में चले गए तो हैदराबाद में सन्नाटा, घरों में परेशानी, हर घर में खौफ। अरे अगर अकबर ओवैसी मर भी जाए, उसकी लाश अगर रोड पर है तो लाश की परवाह ना करो, अपने अज़्म, अपने इरादे, अपने हिम्मत, अपने ईमान की इबादत करो। नारे तकबीर कहते हुए अरे अकबर ओवैसी नहीं, असद ओवैसी भी नहीं। अरे इस अगर अकबर ओवैसी जेल में चला जाए, असद ओवैसी चले जाए तो तुम्हें वास्ता है अल्लाह का, तुम्हें वास्ता है रसूल अल्लाह का, तुम्हें वास्ता है शहदाए करबला का, तुम्हें वास्ता है औलिया अल्लाह का। हर घर से अकबर ओवैसी, असद ओवैसी बन के तुम बाजारों में निकल जाना, किसी की मां नहीं करेगी। आइंदा हम जेल में चले गए तो आप परेशान होंगे। अरे हम जेल में जाओ या हम मर जाओ, मिल्लत इस्लामिया के वखार को कभी मजरू होने नहीं देना, मुसलमानों के अज़्म को कभी झुकने नहीं देना, मुसलमानों के इरादों को कमजोर होने नहीं देना, जमात के परचम को कभी नीचा होने नहीं देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना। और मेरा ईमान है, मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन है कि अगर कल को मैं ना रहूं, कल को अगर असद साहब ना रहे तो अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा जाबाज, ज्यादा नेक, ज्यादा काबिल रसूल अल्लाह के किसी उम्मती को आपकी क़यादत की जिम्मेदारी दे देगा। मजलिस रोज़े क़यामत तक आबाद रहेगी। दारुस्सलाम कभी वीरान नहीं होगा, हम रहे या न रहे, दारुस्सलाम रोज़े क़यामत तक आबाद रहेगा, जगमगाता रहेगा।
आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नहीं मालूम कब तक अकबर ओवैसी जिंदा रहेगा। पहले तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। हर सुबह दर्द से उठता हूं तो हर रात दर्द के साथ बिस्तर को जाता हूं। आज से 3 दिन पहले 25 खे हुए, दिन भर दवाखाने में था, मुखातिब करने की आज तो ताकत भी नहीं थी, लेकिन एक रिश्ता है मल्लेपल्ली से, और वो रिश्ता है तो सालारे मिल्लत के हसी जिंदगी के आगाज का एक रिश्ता है इस सरजमीन मल्लेपल्ली में, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मेरा बचपना मल्लेपल्ली के बड़ी मस्जिद के अतराफ खेलते हुए खिलखिलाते हुए गुजरा है। एक रिश्ता है मेरा, और वो रिश्ता है कि मैंने अपना बचपना गौस भाई के गोद में खेला है। अल्लाह मरहूम गौस भाई के खबर को नूर से भरे। इसलिए आया हूं, रोजाना फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, मार देंगे अकबर ओवैसी, तेरे को मार दो, चूड़ी का बच्चा है। कौन कहां मारना चाहता है बोल दे, अकबर ओवैसी वहां के लड़ने तैयार है। अरे डरने वाला नहीं हो। गुजरात में मारना चाहते हो, ठीक है, बोल दो गुजरात भी आने तैयार हो। महाराष्ट्र में तो ठीक है, आने तैयार हो। अरे डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है, ये गयूर मुसलमानों का लीडर है, कोई कमजोरों का लीडर नहीं है। अरे हिंदुस्तान वालों, लाल बाजार हमारे शहर में, वहां पे चूड़ियां पहनाते हैं, और मजलिस वाले हथकड़ियां भी पहनने तैयार हैं। आपसे यही कहूंगा, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत करो। शख्सियत की अहमियत नहीं है, जमात की है। मैं कह रहा हूं, आज सारा हिंदुस्तान उम्मीद की नजर से देख रहा है, तो मुझ पर नहीं, आप पर देख रहा है। मुझसे उम्मीद नहीं, आपसे उम्मीद है। मुझसे आस नहीं, आपसे आस है। मुझसे तवक्को नहीं, आपसे है। अगर आपका इत्तेहाद कमजोर पड़ेगा तो हिंदुस्तान की उम्मीद टूट जाएगी, उनकी आस को ठेस पहुंचेगी। खुदारा मेरे भाई, आज सारे हिंदुस्तान से मुझे फोन आते हैं, 700, 800, बाज वक्त 1000 फोन आते हैं, और यही बोलते हैं, भाई आप हमारे पास आ जाओ। आगरे से बोल रहे हैं, आप आगरे से लड़ लो। मेरे जीत कर लीडर बनने वाले का नाम नहीं है, अकबर ओवैसी मुसलमानों के दिलों को जीतने वाले लीडर का नाम है। अरे हम आज हैदराबाद से आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम हैदराबाद से आगे कब बढ़ सकते हैं? जब आप कहेंगे कि जाओ अकबर ओवैसी, जाओ असद ओवैसी, तुम जाओ अहमदाबाद को, तुम जाओ मुजफ्फरनगर को, तुम जाओ बिहार को, हम हैदराबाद की हिफाजत करेंगे, तो जब ही हम आगे जा सकते।
आप करेंगे ना हैदराबाद की हिफाजत? आप मजलिस को कमजोर होने नहीं देंगे ना? तो हम भी तैयार है आगे बढ़ने। आप यहीं रुको, आप यहीं रुको। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को फतेह करके आएंगे। मैं इस जलसे के जरिए हिंदुस्तान के हर मुसलमान को सलाम करता हूं, सलाम भेजता हूं हैदराबाद की तरफ से। उनका ममनून हो, उनका मशकूर हो कि इतनी मोहब्बत दी। साथ ही साथ एक बात और एक कहूंगा भाई, अब मैं तकरीर कर रहा हूं तो भी फोन बज रहा है। देखिए 54 मिस कॉल है भाई। जरूरी है तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जरूरी है तो फोन करो। मुझे फोन आता, भाई खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। फिर पूछते हैं क्या हो रहा भाई? तब क्या जवाब दूंगा? फिर पूछते हैं भाई खाना हो गया? हो गया। और क्या कर रहे हैं भाई? तो मेरे भाई आपसे दरखास्त है कि जब जरूरत है, जरूरी है तो बेशक फोन करिए, मगर इतना फोन बजने से छिड़छिड़ाहट आ जाती है। जरूरी है तो करिए। खैर बहरहाल आप तमाम से यही कहना है कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। वक्त का तकाज़ा है कि आज एक तरफ सेकुलरिज्म है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व ताकतें हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बचाना है, मजबूत करना है और हिंदुत्व ताकतों को शिकस्त देनी है। वक्त का अहम तकाज़ा है कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें। जमात के 7 अरकान असेंबली नहीं होना है, आपके उससे बढ़ के होना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा है कि आप जरूर मजलिस को कामयाब करेंगे, मजलिस को ताकतवर करेंगे। और हर वक्त की तरह मेरा एक हदिया होता है जो मैं सबसे मांगता हूं। मेरी एक ताकत होती है जो मैं आप सबसे मांगता हूं। मेरी एक हिम्मत होती है, पहले से ज्यादा आवाज में, गरजदार आवाज में, कि आज फिर से हिल जाए सारा समा, परेशान हो जाए सारे लोग। ऐसी आवाज निकलना उस आगे तक जहां तस्वीर है नकीब मिल्लत की, वहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, और घरों में बैठ के सुनने वालों के घरों से भी आनी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह ताला और जलसे होंगे और मुलाकातें होंगी और सुनाना सुनना है। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।